दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कहने के लिए लोग कहेंगे ये अंधाधुंध बैच चल रहा है और वीडियोस अभी कितनी आई हैं, 3 या 4। तो हम आपको बता चुके हैं कि अभी हमारी तरफ जो यूनिवर्सिटीज लगती हैं उनके अभी ही सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हुए हैं सर, ठीक है। तो अब चीजें हम आपके लिए फ्लुएंटली लाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा था। मेरे भाई अगर आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है और पेपर देना है तो 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारे तो पता होने ही चाहिए मेरे भाई, ठीक है। इसे समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन मतलब क्या होता? आरक्षित, रिजर्व, यानी सरल भाषा में कहें तो आपने छोटे क्लास में 9th क्लास में पढ़ रखा है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है ना ही नष्ट करी जा सकती है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह है मेरे भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी पे आधारित होता है अपना जो फर्स्ट लॉ है। उसके लिए Q बराबर डेल्टा U प्लस W, यानी एनर्जी को चेंज करेंगे, वर्क में बदलेंगे, इंटरनल एनर्जी में बदलेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बाकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ वगैरह आपको मिलेंगी टेलीग्राम पे BD BSc पे सर, ठीक है। चलिए सर शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये क्या कह रहा है मेरे भाई, जरा सुनिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी को ना तो भैया क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, परंतु एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस स्टेटमेंट को डिसअप्रूव करने के लिए बहुत सारे असफल प्रयास किए गए, परंतु अंत में इसे ही बेसिक लॉ ऑफ नेचर के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस लॉ को पुनः फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का नाम दिया गया। क्या मतलब मेरे भाई? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब किसी ने कहा होगा भैया कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न करी जा सकती है ना नष्ट करी जा सकती है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, तो लोगों ने कहा नहीं, तुम सब गलत कह रहे हो, बेकार की चीज है। लेकिन भैया जितने कही वो धीरे धीरे सबने मान लिया कि भैया यही बेसिक लॉ ऑफ नेचर है। ये जो कह रहे हैं यही सही है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है भाई। अब इसके आधार पर कई सारी चीजें हुई। तो अब यहां पर है डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टेटमेंट का मेरे भाई मतलब क्या है? अलग अलग लोगों ने अलग अलग वाक्य दिए कि ये फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है। तो वो सारे के सारे जो वाक्य हैं वो यहां पे लिखे हुए हैं। स्टेटमेंट हम पूरा इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना और लैंग्वेज में कोई चेंज ना आए सर, ठीक है। देखिए, पहला स्टेटमेंट जूल ने दिया है। किसने दिया है पहला स्टेटमेंट मेरे भाई? जूल ने दिया। और जूल ने क्या कहा जरा बताइए। जूल ने कहा है देयर इज एन एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन द अमाउंट ऑफ वर्क ओवरकम एंड हीट जनरेटेड। अब देखिए यहां पर इन्होंने कहा एक इक्विलिब्रियम रहेगा। सरल भाषा में ये भी वही बात कर रहे हैं कि ऊर्जा ना उत्पन्न होगी ना नष्ट होगी, कन्वर्ट हो जाएगी मेरे भाई, यानी एग्जैक्ट एक इक्विलिब्रियम होगा किसके बीच में? अमाउंट ऑफ वर्क ओवरकम एंड हीट जनरेटेड, यानी जितना काम किया गया और जितनी हीट जनरेट हुई उसके बीच में एक क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम रहेगा सर, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या? एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट although it may transferred from one body to another body, यानी किसी भी क्या कह रहे हैं, देखिए एक एक करके समझाते हैं। एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब क्या है? आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग, यानी कोई भी ऐसा निकाय है जो बिल्कुल अलग है तो जो उसकी एनर्जी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, तब जब तक इसे किसी और बॉडी में ट्रांसफर ना किया जाए। यानी ये भी वही कह रहे हैं कि भैया हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर तो करी जा सकती है, परिवर्तित तो करी जा सकती है एक रूप से दूसरे रूप में, लेकिन अगर हम ये कह दें कि भैया कांस्टेंट नहीं है, बढ़ गई या घट गई, तो ये गलत है मेरे भाई, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। हम आपको बता चुके हैं सिस्टम क्या होता है, जिसे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मान लिया ये पेन है तो अपने आप में सिस्टम है, ये इसके चारों तरफ सब क्या हो गई? सराउंडिंग हो गई। तो इन्होंने क्या, जो भी सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यानी ये स्टेटमेंट भी यही कह रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं आप ऐसे लिखें, आप मिक्स में लिख सकते हैं, हम आपको हिंदी में बता ही रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट भी यही कह रहा है कि एनर्जी ना बढ़ेगी ना घटेगी बल्कि कांस्टेंट रहने वाली है सर, ठीक है। फिर है फोर्थ स्टेटमेंट, इट इज नेवर पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन दैट कुड प्रोड्यूस वर्क विदाउट यूजिंग एनर्जी। ये कह रहा है कि ऐसी कोई भी मशीन बनाना असंभव है
जो एनर्जी को यूज किए बिना काम करे, यानी सरल भाषा में काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी और सरल भाषा में एनर्जी को ही वर्क में कन्वर्ट किया जा रहा है, एनर्जी ही वर्क में कन्वर्ट हो रही मेरे भाई, इसका सरल भाषा में यह मतलब है, ठीक है। यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा रहा है, ना उत्पन्न किया जा रहा है ना नष्ट किया जा रहा है। अगला स्टेटमेंट है व्हेन वर्क इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट और हीट इनटू वर्क द क्वांटिटी ऑफ वर्क इज मैकेनिकली इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ हीट। यानी जितना काम किया जाएगा वो किया गया काम जो हीट है यानी जो ऊष्मा है उसके बराबर होगा, या जो ऊष्मा होगी वो किए गए कार्य के बराबर होगी मेरे भाई। ये सारे स्टेटमेंट कह रहे हैं सर, ठीक है। उसके बाद कुछ बातें हुई जिसमें बताया गया इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की सभी प्रकार की एनर्जीज को जोड़ दें, हमारे अंदर जितनी भी, इंटरनल का मतलब क्या होता है आंतरिक ऊर्जा, तो जितनी भी एनर्जीज हमारे अंदर हैं अगर हम उन सब को जोड़ दें तो वो कहलाएंगी मेरे भाई इंटरनल एनर्जी। इसे हम लोग यू के द्वारा डिनोट करेंगे। किसके द्वारा डिनोट करेंगे? यू के द्वारा डिनोट करेंगे। इंटरनल एनर्जी सिस्टम में प्रेजेंट प्रत्येक मॉलिक्यूल की कुल एनर्जी होती है। किसकी किसकी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इन सब को भैया जोड़ दोगे तो इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है यानी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है आगे बताएंगे। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसका मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई कि भैया इसे मैथमेटिकल फॉर्म में, एक इक्वेशन की फॉर्म में आप कैसे लिखोगे। तो क्या है, किसी सिस्टम को दी गई हीट दो प्रकार से यूज होती है। भैया टोटल हीट जो दी जा रही है वो कैसे यूज होगी। तो पहला तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी उसे बढ़ाने में काम आएगी, और दूसरा जो बाहरी वातावरण है उस पर काम करने में काम आएगी। भाई देखना कैसे, पहला सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और कुछ वर्क करने में। तो अब जरा ध्यान से इसे समझिएगा कि मेरे भाई ये देखिए क्या है, मान लिया टोटल एनर्जी कितनी दी गई, क्यू दी गई, इसमें से इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ गई तो प्लस में लिखेंगे डेल्टा यू, और काम हुआ यानी खर्च हुआ कुछ ना तो माइनस डब्ल्यू। यानी जो दी गई किसी सिस्टम को दी गई टोटल हीट उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, इसलिए ये प्लस में लिया है, और कुछ बाहरी वातावरण पर कार्य करने में खर्च हो जाती है तो माइनस डब्ल्यू लिया है। डब्ल्यू को जब आप इधर ले आओगे तो डेल्टा यू बराबर आ जाएगा क्यू प्लस का डब्ल्यू। कुछ लोग कहेंगे सर जी आपने तो स्मॉल क्यू लिया है। अबे स्मॉल मानो कैपिटल मानो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। तो हमने लिख दिया कि क्यू जो है वो कुछ भाग इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, शेष भाग क्या होता है बाहरी वातावरण पर कार्य करने में खर्च हो जाती है। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू हो गया, अगर इधर ले आया तो दिस इक्वेशन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी ये क्या है, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये पेपर देखिए भाई सीधी सी बात, अब आप जिसे पढ़ रहे हो थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो उसके लॉ ही आपको नहीं पता है तो फिर कैसे ही काम चलेगा ना सर। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जल्द मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, यहीं पे सारे क्लासेस आपको 1-1.5 महीने के अंदर प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा जल्दी है या आप चाहते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे कुछ कोर्सेज वगैरह भी बने हुए हैं, चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं है कंटेंट में भाई, जैसा हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्री कंटेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ठीक है। जैसा यहाँ क्लास चल रहा वैसा वहां चल रहा। बस यहाँ क्या है, टेलीग्राम पे पीडीएफ ढूंढने में दिक्कत है या दुनिया भर की बातें हैं तो क्या है, आराम से सारी चीजें मिलेंगी आपको, टेलीग्राम पे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक जगह पे चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू भाई।